तो जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और व्यस्त होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये व्यस्तता जो हम अपनी लाइफ में व्यस्त हो रहे हैं, इसका कई लोग बहुत बुरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम तो कहेंगे बुरा क्या, अपने लिए वो बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम आज बात कर रहे हैं अपने उत्तराखंड के भविष्य के बारे में। उत्तराखंड के भविष्य यानी हमारे युवाओं के भविष्य के बारे में। तो किस मुद्दे में, यानी हम रोजगार की बात करेंगे। और रोजगार का मुद्दा कौन सा? उत्तराखंड में रोजगार का एक मुख्य साधन है गवर्नमेंट जॉब। चाहे वो आर्मी में हो या कहीं सिविल जॉब हो, राज्य सरकार की सेवाओं में हो। अब आर्मी में जब से आर्मी में तो लोग खैर जिनको रुचि है 20-22 साल तक वो जा रहे हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार यानी राज्य सरकार में नौकरियों की भी बात की जाए तो इसमें पिछला साल कोई बहुत बढ़िया अनुभव लेके नहीं आया हमारे युवाओं के लिए। जो लोग कि कई कई साल से मेहनत कर रहे थे, अपना घर बार जिन्होंने छोड़ दिया था, अपने घर की माता पिता की सारी कमाई जिसमें लग गई थी, जिन माता पिता ने अपने बच्चों पर अपनी सारी कमाई लगा दी थी, लास्ट में क्या हुआ? घोटाले पे घोटाले। और एक घोटाला नहीं, हर भर्ती में अगर पिछले 5 साल की भर्तियों का रिकॉर्ड जब खंगाला गया तो देखा कि किसी ना किसी हर भर्ती में किसी ना किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है। चलो ठीक है, वो साल गया, हमने सोचा कि इससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी। अब लोग डर के मारे ये चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही बात, कल की ही बात देखिए। ये देखिए आप, हर न्यूज़ पेपर में यही सुर्खियां छाई छाई है कि घोटाला हो गया। किस पे विश्वास करें साहब? यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में घोटाला हुआ। हमने आपने कहा कि ठीक है, इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं और लोक सेवा आयोग से आप भर्तियां कराएंगे। अब ये क्या है? कौन जवाबदार है इनके लिए? क्या इसके लिए जिम्मेदार आम नागरिक है? तो जो ये भर्तियों में घोटाले पे घोटाले हो रही है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने अभी बात नहीं की तो फिर हमारी कभी नहीं सुनी जाएगी। अगर हम ये मान के चलें कि अगर ये हम समझ लें कि हम छोटे आदमी हैं और ये बहुत ऊपर लेवल से घोटाले हो रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। जब तक छोटे आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई, एक आम आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई, तब तक ये बड़े बड़े घोटाले होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे। कैसा लीक हो रहा है ये? इतना लीक तो हमारे पुराने ज़माने के कनस्तर भी लीक नहीं होते थे। अरबों रुपए खर्च करके आप एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। एक युवा अपने भविष्य की आस में कड़ी मेहनत कर रहा है, सालों साल मेहनत कर रहा है और लास्ट में लीक हो गया साहब। हमारे घर में आप ये मान के चलिए कि एक डिब्बा कनस्तर अगर पानी भी अगर लीक हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा 10 लीटर पानी ख़त्म हो गया, हमारी आग बुझ गई, ख़राब हो गया। और यहाँ अपने युवाओं का भविष्य यानी 1 साल 2 साल आपने युवाओं के बर्बाद कर दिए। आपका महज एक पेपर लीक नहीं हुआ, उन युवाओं के ज़िंदगी के अहम हिस्से को आपने लीक करा दिया, ख़त्म हो गया। जो युवा 2 साल 3 साल 5 साल से मेहनत कर रहा था, वो अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी तो कहाँ तक युवा आपको झेल पाएगा? कितना सहन करेगा एक युवा? तो देखिए, इन मुद्दों पे अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज देखिए, हमारा तंत्र इस प्रकार का बन गया है कि हमारा युवा इन चीज़ों पे नहीं बोलता है। क्या हमारा युवा अच्छे अच्छे गानों पे झूमने के लिए है? क्या इन चीज़ों का विरोध किया हमारे युवा ने? किसी ने आवाज़ उठाई? कुछ चुनिंदा लोग जो कि वास्तव में चाहते हैं कि सही व्यवस्थाएं हो, जिन लोगों को, उन लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन अधिकतर युवा हमारे कुमाऊनी गढ़वाली गानों में झूमता रह गया। क्या इससे हो जाएगा हमारा भविष्य सिक्योर? और ये केवल उन युवाओं के लिए नहीं, या केवल वो लोग नहीं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है कि जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनके लिए भी चेतावनी है ये, कि अगर आप अभी नहीं चेते तो फिर ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। कि अगर कल हमारे बच्चे, आपके बच्चे अगर किसी एग्ज़ाम में जाते हैं और इस प्रकार की वहाँ बात होती है, उनका भविष्य तो ख़राब हो गया। अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो क्या हम चुप बैठ जाएं? तो आवाज़ उठानी पड़ेगी दोस्तों, चाहे नीचे लेवल से हो। जब हर कोई आवाज़ उठाएगा तब ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी, तब इसमें कुछ ना कुछ होगा। और जब तक कोई सख्त कार्रवाई न हो जाए, क्या किसी 1 करोड़ का मकान ढा दिया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी विदेशों में है, उसका क्या कर लेंगे हम? तो मकान ढहाने से कुछ नहीं होता है महोदय। कोई सख्त ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसपे कि वो कोई भी व्यक्ति सालों साल तक ये सोचे बिना कि इस प्रकार के घोटाले करने हैं। और एक गढ़वाली में एक किस्सा है हमारा कि बिरौं रखबला दूध अगुआ। तो ऐसे तो लोग हैं, यानी जिस व्यक्ति को आपने दूध का ग्वाला रखा है वही दूध सपाचट कर जाए। ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग क्या कह रही है।
आयोग ने कार्रवाई कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे युवाओं को क्या हो गया है? क्या ड्रीम 11 पे टीम बनाते रहेंगे? क्या 3 पत्ती खेलते रहेंगे और कुछ नहीं है हमारे युवाओं के लिए? और आज देखें ना हम क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को। हम ड्रीम 11 में 1000 रुपये जीत रहे हैं, अपने घर में बता रहे हैं हम ड्रीम 11 में पैसे जीत गए। पहले अगर कभी अपने बच्चों को किसी ने नहीं बताया कि वो जुए के पैसे से ही खरीद के लाए सामान तुम्हारे लिए, लेकिन आज धड़ल्ले से चल रहा है। ये हमारे संस्कार, ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं हम लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए, कि हम इस प्रकार का ये ऑनलाइन ट्रेडिंग करके जुआ खेल के जीत रहे हो, तो हमारा बच्चा क्या सीखेगा? कल वो भी सीखेगा। हम 1000 रुपये जीत रहे हैं, वो 1 लाख रुपये गंवाएगा। तो कहाँ ले जा रहे हैं हम महोदय इन चीज़ों को? तो इन चीज़ों पे सोचने की बात है, ज़्यादा ना कहें। सभी लोग समझदार हैं, लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए और ये सोचनीय विषय है हम सब के लिए। आने वाली पीढ़ी को अगर हमने बचाना है, अपने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बचाना है, तो इस पर सोचना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद, नमस्कार।